तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमने पिछली बार देखा था, जहाँ पर क्रो को पानी में कूद जाता है जैक की जान बचाने के लिए। फिर वह बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन तभी जैक देखता है क्रो को के आते हुए और उससे बोलता है, क्रो को इधर मत आओ, तुम भी इधर गिर जाओगे। फिर हम देखेंगे क्रो को बड़ी जोश में उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और धीरे धीरे वह सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैक उस पानी की फॉल से नीचे गिर जाता है, तभी वह पीछे से उसे कोई पकड़ लेता है। फिर वह जब देखता है पीछे तो वहाँ पे एक वाटर ड्रैगन होता है जिसे उसने पकड़ लिया होता है। फिर हमें नीचे एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ड्वांग गैंग होता है, जो कि बोलती है, तुम अपनी जान लेने की कोशिश क्यों कर रहे थे? तुम्हें पता है ना तुम्हारी जान तुम्हारी पेरेंट्स को बिलोंग करती है। फिर हम देखते हैं कि वह ड्रैगन उसे नीचे उतार देता है। उसके बाद जैक बोलता है, नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं अपनी जान लेने की कोशिश नहीं कर रहा था, ये बस एक एक्सीडेंट था। फिर हमें क्रोको को दिखाया जाता है जो कि जोश जोश में जैक को बचाने के लिए उस फॉल से जंप मार देता है। तब उसे बाद में रियलाइज होता है कि वो अब पानी के अंदर नहीं है। फिर वह अपना हाथ पांव चलाने लग जाता है, तभी वह ड्रैगन उसे भी पकड़ लेता है और नीचे उतार देता है। उसके बाद जैक बोलता है, तुम्हें पता है ना तुम इतने ताकतवर नहीं हो, तो तुम वहां से जंप मार के क्या तुम अपनी जान लेना चाहते थे? फिर हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो स्टूडेंट आपस में बीस्ट की लड़ाई कर रहे थे। उसमें से एक बीस्ट हार जाता है। तभी जैक बोलता है, ये बस अपनी बीस्ट को लड़ा के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि क्रोको के पेट में से आवाज आने लग जाती है। उसके बाद जैक बोलता है, क्या तुम भूखे हो? ये लो मछली खाओ, अपना पेट भरो, मैं तुम्हारे लिए सिल्क बाद में लेके आ जाऊंगा। फिर क्रोको अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, तुमने ये तो नहीं बोला था लायर, तुमने बोला था सिल्क वर्म देने के लिए, अब मुझे मछली दे रहे हो। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक बकेट भर के सिल्क वर्म पूरी रात भर जंगलों में से ढूंढ के लाया होता है। उसके बाद जैक बोलता है, ये बकेट ढूंढने में मेरी पूरी रात चली गई, ऐसे से करता रहा तो मेरी पूरी जिंदगी इसी में निकल जाएगी, मुझे जल्दी से कुछ पैसे कमाने पड़ेंगे, फिर मुझे ये सिल्क वर्म ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे बाइक्यू के लिए भी नेक्टर लेके जाना है, उसे नेक्टर बहुत पसंद है। फिर हम देखते हैं कि एलिजियम उसे पीछे से आवाज देता है। फिर वह बोलता है, जैक तुम क्या ड्रैगन की टट्टी साफ करके आए हो जो तुम में से इतनी बदबू आ रही है? फिर वह बोलता है, तो अगर तुम ये साफ कर सकते हो तो तुम स्टूडेंट की भी साफ कर सकते हो ना? फिर जैक बोलता है, मैं क्यों करूँ, ये तो तेरा काम है ना। फिर लीजा बोलता है, चलो मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, कल के स्पिरिट बैटल में जो कोई हारेगा वह दूसरे के घर को पूरी तरह से साफ करेगा, क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? फिर जैक बोलता है, मैं तुम्हारी यही बकवास ट्रिक में फंसने वाला नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे इस बैट में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अपने काम से काम रख। फिर हम देखते हैं कि जैक वहाँ से चला जाता है। इतना गुस्सा देखकर लूसिया भी थोड़ा डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैक अपने यार्ड में पहुंच जाता है जहाँ पे क्रोको अपनी फिश खा रहा होता है। फिर जैक बोलता है, क्रोको ये लो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी सिल्क वर्म लेके आया हूँ। सिल्क वर्म को देखकर क्रोको की आंखों में चमक आ जाती है और जो वह फिश खा रहा होता है वह दूसरी तरफ थूक देता है। फिर वह जल्दी से जाकर उस सिल्क वर्म की बकेट के अंदर कूद जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैक बोलता है, क्रोको इतनी भी तेजी मत करो, तुम्हारे लिए ही सिल्क वर्म है, इसे कोई नहीं खाएगा। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर में ही वो सिल्क वर्म सारी खत्म हो जाती है। फिर जैक बोलता है, लगता है तुम्हारी ग्रोथ के साथ तुम्हारी भूख भी बढ़ गई है, इसलिए तुम्हारे लिए इतना खाना काफी नहीं है, इसलिए हमें और पैसे कमाने पड़ेंगे तुम्हारे खाने के लिए। लेकिन चिंता मत करो, जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैंने देखा था यहाँ पे एक मिशन गिल्ड भी है जहाँ पे हमें मिशन मिल सकता है, उसे पूरा करने के बाद हमें पैसे भी मिलेंगे, इसलिए हम जल्दी से जाएंगे और कोई मिशन पूरा करके पैसे कमाएंगे। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें एकेडमी मिशन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैक आ जाता है और वहाँ पे कई सारे मिशन को देखने लग जाता है। फिर वह बोलता है, ये सारे मिशन तो हाई लेवल के हैं जिसे कोई ड्रैगन मास्टर ही कर सकता है। फिर वह कुछ मिशन को देखता है जहाँ पे लिखा होता है कि हमें नेबर सिटी में अटैक करना है क्योंकि वहाँ की जमीन कुछ डेवल ने हथिया ली है, जिसके कारण वहाँ के लोग सारे इविल स्पिरिट के अंदर आ गए हैं और इसका मिशन पूरा करने का टाइम 3 महीने है और रिवॉर्ड में तुम्हें जो पूरी सिटी है उसकी चौथाई हिस्सा टैक्स मिलेगा। जैक बोलता है, ये तो मिशन बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर बाइक की ठीक होती तो मैं ये मिशन बहुत ही आसानी से कर लेता, लेकिन वो अभी स्लीपिंग मोड में है। फिर वह दूसरे मिशन को देखता है जहाँ पर लिखा होता है कि उसे एक डेविल फिश को पकड़ना है जो कि किसी पॉन्ड के अंदर है, जो कि सारे मछुआरों को परेशान कर रही है। इसका मिशन का टाइम हाफ महीना होता है और रिवॉर्ड में उसे कुछ सोने के सिक्के मिलेंगे। फिर जिसे जैक बोलता है, मैं इस मिशन को पूरा कर लूंगा क्योंकि क्रोको को भी ट्रेनिंग मिल जाएगी थोड़ी। फिर हमें उस लेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक अपने क्रोको के साथ आ जाता है। फिर वह बोलता है, क्रोको जाओ और उन सारी मछलियों को पकड़ लो, फिर तुम्हें बहुत पेट भर खाना मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी डेविल मछलियाँ होती हैं। फिर हम देखते हैं कि वे सारे चारों ओर चक्कर लगाने लग जाती है जिसके कारण वहाँ पे एक बवंडर टाइप बन जाता है। फिर उसमें से बाहर क्रोको निकलता है और बोलता है, मैं पूरी तरह से थक गया। फिर जैक बोलता है, क्या तुम इतनी जल्दी से हार गए उन सबसे? फिर हम देखते हैं कि फिर हमें वापस उसी वाटरफॉल का सीन दिखाया जाता है। फिर जैक बोलता है, जाओ अभी तुम्हारी स्पीड बहुत कम है, जाओ ट्रेनिंग करो।
फिर कोको बोलता है, मुझे इस जगह से नफ़रत है, मैं यहाँ पे वापस कभी नहीं आना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि वह पानी के अंदर वापस ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। ऐसे ही कर के रात हो जाती है और वह पूरी तरह से थक जाता है। फिर जैक बोलता है, लगता है तुम पूरी तरह से थक गए, चलो घर चलते हैं, फिर मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी सिलिकॉन लेके आऊँगा। फिर ये बात सुनकर क्रोको में जोश आ जाता है और वह बोलता है, चलो अब ये घर चलते हैं। और हमें बताया जाता है कि क्रोको को ट्रेनिंग करते करते 1 हफ्ता बीत जाता है और वह पहले के मुकाबले ज़्यादा तेज हो जाता है और उसकी फॉर्म भी थोड़ी बदल जाती है। फिर जैक बोलता है, लगता है तुम्हारी स्पीड थोड़ी बढ़ गई है, अब तुम उस मछली को आसानी से पकड़ सकते हो। फिर हम देखते हैं कि जैक वापस उसी लेक पे आ जाता है। फिर वह बोलता है, क्रोको अब की बार उस मछली को आसानी से पकड़ लेना। फिर हम देखते हैं कि क्रोको वापस पानी के अंदर चला जाता है और वह मछलियों पर अटैक करना शुरू कर देता है। फिर उनमें से कुछ मछलियों को पकड़ लेता है और लाके सीधा जैक की तरफ फेंक देता है। फिर वह ऐसे ही करते करते बहुत सारी डेविल मछली को पकड़ के बाहर फेंक देता है। फिर हमें फियोनिक्स फॉल टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक अपनी सारी मछलियों को गिल्ड में जमा करके अपने रिवॉर्ड के पैसे लेके आ जाता है और बोलता है, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इनसे मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना खरीद सकता हूँ क्रोको। फिर हम देखते हैं कि पीछे से एक लड़की आती है जो कि बोलती है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर हमारा जैक उसे देख के बोलता है, तो तुम यहाँ पे कैसे आ गई। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।